स्टॉक मार्केट में रोजाना सैकड़ों कंपनियां आती जाती हैं, लेकिन कुछ कहानियां सिर्फ नंबरों की नहीं होती। गनी खिमोल्ड की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ये सिर्फ एक नई कंपनी नहीं, बल्कि ये पाकिस्तान के सनती मुस्तकबिल के लिए एक बहुत बड़ा कदम साबित हो सकती है। चलिए देखते हैं कि ये सब कैसे हो रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वाकई एक कंपनी में इतना दम हो सकता है कि वो पूरे मुल्क की माशी सिमत पर असरअंदाज हो। सुनने में तो ये बहुत बड़ी बात लगती है, लेकिन गनी केमवर्ल्ड की इस कहानी में हमें इसका जवाब मिल सकता है। देखें, हर सनती मुल्क की बुनियाद कुछ बहुत अहम केमिकल्स पर होती है। पाकिस्तान के लिए एक ऐसा ही बुनियादी केमिकल था जिसे हमेशा बाहर से मंगवाना पड़ता था, ज़्यादातर चीन से। ये इन्हिसार न सिर्फ हमारे ज़र मुबादला पर भारी था, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक कमजोरी भी थी। लेकिन अब लगता है ये कहानी बदलने वाली है। तो चलिए जरा इस मसले की गहराई में उतरते हैं। आखिर वो कौन सी मजबूरी थी जिसकी वजह से गनी केमवर्ल्ड जैसी कंपनी को बनाने की जरूरत पेश आई? और वो केमिकल है कैल्शियम कार्बाइड। हो सकता है ये नाम आम ना लगे, लेकिन ये हर जगह है। जहाज़ों की वेल्डिंग से लेकर बड़ी बड़ी इमारतों के स्टील फ्रेम तक। यूं समझें कि ये सनती तरक्की के इंजन का वो फ्यूल है जिसके बगैर पहिया रुक सकता है। जब कोई भी मुल्क किसी इतनी अहम चीज़ के लिए दरामदात पर इन्हिसार करता है ना, तो इसके 3 बड़े नुकसान होते हैं। पहला तो ये कि कीमती डॉलर्स मुल्क से बाहर जाते हैं। दूसरा, अगर आलमी सप्लाई चेन में कोई मसला आ जाए तो आपकी फैक्ट्रियां ठप हो सकती हैं। और तीसरा, आपकी सनती तरक्की का कंट्रोल दूसरों के हाथ में चला जाता है। ये दरअसल एक बहुत खतरनाक खेल है। तो इसी खला को पुर करने के लिए और इस इन्हिसार को तोड़ने के लिए एक नया खिलाड़ी मैदान में उतरता है, गनी केमवर्ल्ड लिमिटेड यानी GCWL। ये कंपनी कोई रातों रात नहीं बन गई। इसकी बुनियाद एक बहुत होशियार कारोबारी अमल पर रखी गई जिसे डी मर्जर कहते हैं। आसान लफ्जों में, एक बड़ी कंपनी ने अपना एक खास हिस्सा अलग करके एक बिल्कुल नई खुद मुख्तार कंपनी बना दी। गनी केमिकल इंडस्ट्रीज यानी GCIL ने अपना कैल्शियम कार्बाइड का पूरा प्रोजेक्ट अलग किया और GCWL को जन्म दिया, जो अप्रैल 2025 तक स्टॉक एक्सचेंज पर आ भी गई। अच्छा, इस तकसीम का सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ? फोकस। अब दोनों कंपनियों का फोकस क्रिस्टल क्लियर था। GCIL सनती गैसों पर अपनी महारत को मजीद बढ़ा सकती थी, जबकि GCWL अपनी तमाम तर तवानाई ठोस केमिकल्स खास तौर पर कैल्शियम कार्बाइड पर लगा सकती थी। ये एक बहुत ही क्लियर और स्ट्रेटेजिक मूव था। चलिए अब जरा इस नई कंपनी के मालियाती ढांचे और इसकी इब्तदाई कारकर्दगी पर एक नजर डालते हैं। जरा इस अदद को देखें, 75 मिलियन रुपए से भी ज्यादा। यह है GCWL का पहले ही साल का मुनाफा। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प पहेली है। सवाल ये उठता है कि जब कंपनी का अपना मेन प्लांट अभी पूरी तरह से काम ही नहीं कर रहा, तो ये मुनाफा, ये पैसा आखिर आया कहाँ से? ये इस कंपनी के बड़े मुनफरिद मालियाती सेटअप की तरफ इशारा करता है। तो इस पहेली का जवाब ये है, GCWL का ये मुनाफा उसकी अपनी फैक्ट्री से नहीं आ रहा, कम से कम अभी तक तो नहीं, बल्कि ये मुनाफा उसकी पुरानी पेरेंट कंपनी GCIL में उसकी हिस्सेदारी से आ रहा है। यानी जब GCIL मुनाफा कमाती है तो उसका एक हिस्सा खुद ब खुद GCWL की किताबों में आ जाता है। ये एक बहुत ही जबरदस्त मालियाती हिकमत अमली है जो नई कंपनी को अपने पैरों पर खड़ा होने से पहले ही एक मजबूत बुनियाद दे रही है। लेकिन GCWL की कहानी सिर्फ इसकी अपनी बैलेंस शीट तक महदूद नहीं है। असल पावर प्ले तो तब समझ में आता है जब हम एक कदम पीछे हटकर पूरे गनी ग्रुप को देखते हैं, जहां ये कंपनी एक बहुत बड़े सनती निजाम का हिस्सा है। ये देखें, यहां गनी ग्रुप का पूरा इकोसिस्टम नजर आता है। सबसे ऊपर है होल्डिंग कंपनी गनी ग्लोबल, और इसके नीचे मुख्तलिफ कंपनियां हैं जो गैस, ग्लास और अब केमिकल्स बना रही हैं। ये सब अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे से बहुत मजबूती से जुड़ी हुई हैं। और इसका नतीजा क्या निकलता है? एक मुकम्मल वैल्यू चेन। एक कंपनी दूसरी के लिए खामाल बनाती है, जो तीसरी को गैस फराहम करती है, जो चौथी के लिए शीशा बनाती है। ये खुद कफील सनती लूप है जो पूरे ग्रुप को नाकाबिले यकीन हद तक मजबूत करता है। तो हमने माजी देख लिया, हाल को समझ लिया। अब देखते हैं कि ये सब कुछ मुस्तकबिल के लिए क्या इशारा देता है। कंपनी का मुस्तकबिल का रोड मैप, जिसे हम केमवर्ल्ड 2030 भी कह सकते हैं, बिल्कुल साफ है। 2026 तक पैदावार शुरू करना, 2027 तक पूरी सलाहियत पर काम करना, 2028 तक बरामदात के लिए तैयार होना और 2030 तक नई केमिकल मसनूआत की दुनिया में दाखिल होना। ये कोई इत्तेफाकी सफ़र नहीं, बल्कि एक सोचा समझा मुनज़्ज़म मंसूबा है। इस पूरे मंसूबे के पीछे जो सोच है वो इस एक जुमले में समझी जा सकती है। ये कारोबार के भेस में कौमी खिदमत है, मुनाफे के साथ मुआशी हुब्बुल वतनी। ये सिर्फ पैसा कमाने का मॉडल नहीं,
बल्कि एक ऐसा निज़ाम है जहां कंपनी की जीत और मुल्क की जीत एक ही चीज़ बन जाती है। और आखिर में एक बहुत ही ताकतवर ख्याल, केमिस्ट्री नया कोड है। जिस तरह कोडिंग से डिजिटल दुनिया बनती है, ठीक उसी तरह केमिस्ट्री से हकीकी दुनिया की बुनियाद रखी जाती है। GCWL बाहर से आने वाले मॉलिक्यूल्स को मुकामी तौर पर वैल्यू में बदल रही है, और यही पायदार माशी तरक्की की असल कुंजी है। तो हम इस तज्जिए को इसी एक सवाल पर ख़त्म करते हैं। आखिर वो कौन सा लम्हा होता है जब एक कंपनी की कामयाबी एक कौम की कामयाबी बन जाती है? शायद ये वही लम्हा है जहां एक कंपनी का स्ट्रैटेजिक विजन और एक मुल्क की माशी खुद इन्हिसारी एक हो जाते हैं।